प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की करुणा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, बहुत सारे मंत्रों का और स्तुतियों का प्रयोग किया जाता है। आज एक बड़ी अनूठी स्तुति के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में माना जाता है कि इस स्तुति का पाठ करने से जीवन में केवल मंगल होता है, अमंगल हट जाता है और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। आज बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्र की, इसके महिमा की और इसके प्रयोग करने के विधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और सफलता का एक विशेष उपाय देंगे सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 5 जुलाई 2023, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, प्रातः काल 10:02 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः काल 5:39 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 5 जुलाई 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। शुक्र विराजमान हैं कर्क राशि में। मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में। केतु विद्यमान हैं तुला राशि में। चंद्रमा विद्यमान हैं मकर राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में और बृहस्पति राहु ये संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। इन्हीं ग्रहों के आधार पर हम आपके दैनिक राशिफल को जानेंगे और ये समझेंगे कि आपका समय कैसा चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र आखिर है क्या। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण के द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है, छंद में लिखी गई है, गीत की तरह लिखी गई है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चलकर मेरे साथ रहिए और मैं आपके कैलाश पर्वत को ले चल के वहां पर स्थापित कर दूंगा। रावण जब कैलाश लेकर चलने लगा तो शिव जी ने अंगूठे से कैलाश को दबा दिया। फलस्वरूप कैलाश वहीं रह गया और रावण दब गया। तब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो स्तुति की, उस स्तुति को कहते हैं शिव तांडव स्तोत्र। जहां रावण दबा था वो स्थान आज भी विद्यमान है और उस स्थान का नाम है राक्षस ताल। यानी शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा विरचित है और विशेष स्थिति में
रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया था। तो शिव तांडव स्तोत्र का प्रयोग विशेष स्थितियों में होता है। कब होता है, कैसे होता है, वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान का सहयोग और प्रेम आपको मिलेगा। धन की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा और आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान को लेकर चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। हरे फल का अगर दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका कम होगा। करियर की स्थितियों में आपके सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शिव तांडव स्तोत्र में जो मुख्य शब्द है वो है तांडव। आखिर तांडव होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, तांडव शब्द तंदुल से बना हुआ है और तंदुल का अर्थ होता है उछलना। तांडव नृत्य जब होता है तो इसमें ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है ताकि दिमाग और मन शक्तिशाली हो सके। तांडव नृत्य में बहुत सारी ऊर्जा इस्तेमाल होती है और दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इस वजह से तांडव नृत्य करने से दिल, दिमाग, मन शक्तिशाली हो जाता है। तांडव नृत्य केवल पुरुषों को ही करने की अनुमति होती है, क्योंकि इससे जो हार्मोन्स शरीर में निकलते हैं वो महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं होते। इसीलिए महिलाएं तांडव नृत्य नहीं कर सकती। तांडव करना उनके लिए मना है। अब हम बात कर रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र की। किन दशाओं में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है? अगर स्वास्थ्य की कोई ऐसी समस्या हो गई है जिसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, सेहत आपकी ठीक नहीं हो पा रही है, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र है या आपको शत्रु बाधा परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर धन की समस्या है, आर्थिक समस्या है या रोजगार की समस्या आपको परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए।
अगर आप जीवन में कोई विशेष उपलब्धि पाना चाहते हो, आपको लगता हो कोई पद प्रतिष्ठा मिले, कोई विशेष सम्मान मिले आपको, तो ऐसी स्थिति में भी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर किसी भी ग्रह की बुरी दशा चल रही हो, शनि की खराब दशा हो, राहु की खराब दशा हो, मंगल की खराब दशा हो, अगर आपकी दशा, आपका समय खराब चल रहा हो और ग्रहों की वजह से जीवन में बाधा आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर आप ऐसी स्थिति में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, किसी भी ग्रह की कितनी भी बुरी दशा क्यों न चल रही हो, उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया कैसे जाएगा, तरीका क्या होगा, उसका तरीका आपको बताएंगे। लेकिन पहले याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार के तमाम तनाव आपके कम होंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। नए काम की शुरुआत इस समय हो सकती है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। कारोबार में आपको सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो शिव तांडव स्तोत्र है क्या, किन स्थितियों परिस्थितियों में इसको पढ़ा जाता है, ये सब आपने जान लिया। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ेंगे कैसे? प्रातः काल सुबह के समय या प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास इसका पाठ करना सर्वोत्तम होगा। पहले भगवान शिव को प्रणाम करके उन्हें धूप, दीप और नैवेद्य यानी भोग अर्पित करें। इसके बाद गा गा कर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। तो गा गाकर जितने राग में, जितने प्रेम में डूब कर गाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। पहले ही बताया था कि शिव तांडव स्तोत्र जो है वो छंदात्मक है, गाया जाता है। अगर आप नृत्य करके इसका पाठ करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
देखिए, तांडव करते समय आप शिव तांडव स्तोत्र पढ़ पाएंगे ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तांडव करने में इतनी ऊर्जा शरीर की खर्च होती है कि उस समय स्तुति पढ़ पाना बड़ा कठिन होगा। लेकिन आप चाहें तो स्तुति कोई और पढ़े, आप तांडव करें, या कोई सामान्य सा नृत्य आप शिव तांडव स्तोत्र के साथ करें तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जब शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें तो भगवान शिव का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना भगवान शिव से कहें। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि शिव तांडव स्तोत्र सामान्य स्थितियों में मत पढ़िए। अगर जीवन में कोई विशेष कष्ट है, कोई विशेष संकट है, कोई बहुत बड़ी समस्या है, तब आप शिव तांडव स्तोत्र का भावमय पाठ करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। देखिए, शिव तांडव स्तोत्र के बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें आप और जान लें। शिव तांडव स्तोत्र महिला भी पढ़ सकती हैं और पुरुष भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये है कि तांडव करने की मनाही महिलाओं को है, वो तांडव नहीं कर सकती। पुरुष तांडव नृत्य कर सकते हैं। महिलाएं तांडव नृत्य के स्थान पर कौशिकी एक नृत्य का तरीका है वो कर सकती हैं, जिसका आविष्कार माता पार्वती ने किया था। दूसरी बात, देखिए, जब तक जीवन में बहुत दिक्कत ना आ जाए, बहुत कष्ट ना हो जाए, तब तक शिव तांडव स्तोत्र मत पढ़िएगा। क्योंकि देखिए, रावण ने कष्ट में, जब रावण को लगा कि मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तब रावण ने हार करके अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। तो जब आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा है, कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है, मैं कष्ट में, मुश्किलों में, स्थितियों परिस्थितियों में फंस गया हूं, तब ऐसी स्थिति में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और याद रखिए, नियमित रूप से सुबह के समय पढ़ लीजिए या ठीक सूर्यास्त के समय शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए। और जितने दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप सात्विक रहिए, मांस मदिरा आदि का प्रयोग मत करिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में इस समय लाभकारी बदलाव हो सकता है। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। करियर में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आप सफल होंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, पति पत्नी के बीच में बेवजह के विवाद न हो। दाम्पत्य जीवन में विवादों से बचिए। धन के खर्चों पर नियंत्रण रखिए। शिक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो निश्चित रूप से दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर कोलेस्ट्रॉल की समस्या है
कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा रहता है, बढ़ा हुआ है, तो रोज सवेरे खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़िए और खाली पेट इस पानी को पी लीजिए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद गुनगुने पानी में नींबू निचोड़िए, चाहिए तो थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और इस पानी को रोज सुबह खाली पेट पीजिए। कोलेस्ट्रॉल को आप आसानी से नियंत्रण में ला पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं 5 जुलाई 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 5 जुलाई दिन बुधवार, सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा सुबह सुबह कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।